Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Candle School. Friends, today we will complete our lesson number 8, Natural Calamities. Friends, we already read about flood, earthquake, tsunami, and the last drought. Now, today we will discuss about योर रोल ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि आपकी भूमिका इन प्राकृतिक आपदाओं में। देखिए बच्चे, मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया था कि प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये कब आएंगी हमें नहीं समझ में आता। हाँ, इनके संकेत कुछ पहले से मिल जाते हैं, बट कई बार ये होता है कि वो संकेत या तो इतनी जल्दी मिलते हैं या वो इतने कम प्रभावशाली होते हैं कि उनका पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पर ये घटना होने वाली है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर कहीं पर बारिश बहुत कम हुई है, हम उम्मीद में रहते हैं बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। अब ऐसे में वहाँ से लोगों का अचानक सब कुछ अपना छोड़कर जाना भी तो आसान नहीं है। यही वजह होती है कि सूखे में भी जब अकाल पड़ जाता है तब लोग बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात है बाढ़ की, अब आज आप देख सकते हैं बारिश कल रात से हो रही है, यानी कि जगह जगह पानी भर चुका है। ऐसे में हमारे दिल्ली में बहने वाली यमुना का जल स्तर भी बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यमुना में बाढ़ नहीं आती है, उसमें कई बार बाढ़ आ चुकी है, जिससे कि यमुना के जो आसपास के इलाके हैं उनमें पानी भर जाता है, लेकिन वो पानी निकल भी जाता है। वो पानी सिर्फ निचले इलाकों में ही भर पाता है। बट ये है कि सरकार के पास उसके लिए कुछ उपाय हैं। जैसे कि सरकार जब देखती है कि जल स्तर जो लगाया गया चिन्ह है वहाँ तक पहुँच चुका है, तो सरकार अनाउंसमेंट करवा देती है कि भाई यहाँ की जगह खाली कर दी जाए, कुछ समय के लिए अपना घर खाली कर लें या एक ऐसी सुरक्षित जगह पर चले जाएँ ताकि अगर बाढ़ आती भी है तो आप खुद को बचा सकें। तो मतलब उसी तरीके से सरकार ने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हम कुछ नहीं कर। जैसे कि सुनामी है, वो इतनी तेज़ ऊंची लहरें उठती हैं उसकी कि अचानक से उससे होने वाली तबाही को हम रोक नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में भी यही कंडीशन होती है कि अचानक एकदम से हमारी ज़मीन जो है, धरती वो हिलने लगती है, शेक करने लगती है। समझ में नहीं आता एकदम से क्या किया जाए। बट अगर कहीं पर भी ऐसी समस्या आती है तब हमें क्या करना है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। If faced with a natural calamity, you should do the following things. यदि आपको कभी इन प्राकृतिक आपदाओं से गुजरना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला, हेल्प एज मैनी पीपल एज यू कैन, यानी कि आप मदद करें उन लोगों की जिनकी आप कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि सबकी आप करने वाले, लेकिन जितनों की भी आप कर सकते हैं आप उनकी मदद करें। एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, दूसरे लोगों को आप प्रोत्साहित करें, उनका मतलब ढांढस बधाएं, उन्हें जिसके लिए समझाएं, उन्हें कहें कि आप बहादुर से समस्या से गुजर सकते हैं, गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई भी तरह की अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसमें हम अपनों को भी खो देते हैं, हमारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, जिन्हें हम बहुत लंबे समय तक जोड़ के रखते हैं उनका भी नुकसान होता है। ठीक है, डू नॉट क्रिएट पैनिक बाय स्प्रेडिंग रूमर्स, यानी कि हमें परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिए। स्प्रेड्स यानी कि हमें जो अफवाहें होती हैं उन्हें फैला करके परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिए। बच्चों, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2020 में याद है अचानक से अफवाह फैली थी दिल्ली में कि दंगे शुरू हो गए, दंगे भड़क गए हैं, और वो अफवाह इतनी तेज़ी से फैली थी कि लोग अपने घर में इस तरीके से छुप गए थे, डर के मारे लोग सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपको पता होगा मेट्रो स्टेशन सब अचानक एकदम से सारे बंद कर दिए गए थे, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी कि जो दंगा करने वाले हैं वो यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो यानी ये सिर्फ अफवाह थी। कहीं पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, अफवाह ये फैला दी गई कि वहाँ पर गोलियाँ चली हैं। तो इस तरीके से र्यूमर्स होते हैं वो लोगों के अंदर दहशत फैला देते हैं। सच्चाई जो होती है वो दब जाती है और झूठ से लोग डर जाते हैं, जिससे कि इंसान क्या होता है कि दहशत में आने के बाद वो जो अपना कार्य वो सही से नहीं कर पाता, हर चीज़ प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि ऐसी कोई दुर्घटना कहीं पर होती है तो ऐसे में किसी भी तरह की अफवाहें नहीं फैलानी, जो सच है वो बताइए पर अफवाहें नहीं फैलानी। ठीक है।
उसके बाद आप आगे देखेंगे कंट्रीब्यूट फूड, क्लोथ्स एंड कैश जनरसली टू एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क एंड एनकरेज अदर पीपल टू डू द सेम। यानी कि देखिए कंट्रीब्यूट फूड, आप कपड़े का योगदान करें, क्लोथ्स का, एंड कैश जनरसली यानी कि उदारता के साथ, जनरसली मतलब उदारता के साथ जो भी आप कैश दे सकते हैं, जितना भी आपके यथासंभव यानी कि जितना आपके लिए पॉसिबल हो उतना कैश, कपड़े, खाना जो है आप योगदान करें, इन चीज़ों का मतलब दान करें। टू एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिलीफ यानी कि वो संस्थाएं, उनको संस्थाओं को दे जो इस राहत कार्य में लगी हुई हैं, रिलीफ वर्क में कि राहत कार्य में लगी हुई हैं। एंड एनकरेज अदर पीपल टू डू द सेम यानी कि वो दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो ऐसा काम करें। क्योंकि देखिए जो लोग इन आपदाओं से गुजरते हैं, मैंने आपको बताया ना कि उनके पास क्या होता है कि उनके पास जो अपना खुद का काम होता है, अपना खुद का जो भी काम होता है वो चौपट हो जाता है। दूसरी बात है उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, कपड़े, क्योंकि सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ऐसे में जो राहत कार्य होता है, जो संस्थाएं करती हैं या जो हमारी सरकार राहत कार्य चलाती है, उससे उन लोगों को कपड़ा, खाने के लिए कुछ सामान, ये सब चीज़ें मिल जाता है। तो हमें दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्लास ये तो था आप सब बच्चों का चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको बुक वर्क करवाऊंगी, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स विल फिल देयर बुक वर्क इन योर बुक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अर्थक्वेक इज मेजर्ड यानी कि अर्थक्वेक को किस पर नापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रिएक्टर स्केल, क्योंकि अर्थक्वेक को नापने का जो मशीन होती है उसे रिएक्टर स्केल पे ही नापा जाता है कि वो कितनी गति का था। सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड, सुनामी जो है वो एक जापानीज़ वर्ड है। ड्राउट इज़ कोज ड्यू टू यानी कि जो सूखा आता है वो कब पड़ता है, कब होता है सूखा, पुअर रेनफॉल यानी कि पुअर यानी कि कम बारिश की वजह से होता है। फ्लोड इज़ ऑक्यूर्ड ड्यू टू यानी कि जो बाढ़ आती है उसका कारण क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर यानी कि पानी का बहाव हो जाते ज़्यादा होना, पानी का अति से बहना, ठीक है। तो वो कहलाता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर, तो जिसकी वजह से फ्लोड आ जाता है, ठीक है, फ्लोड आता है। आप देखेंगे फर्स्ट में आंसर आएगा बच्चों रिएक्टर स्केल, सेकंड में जापानीज़ वर्ड, थर्ड में आएगा पुअर रेनफॉल और फोर्थ में आएगा ओवरफ्लो ऑफ वाटर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप सभी बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। डैश कोज डिजीज़ एंड एपिडर्मिक्स यानी कि डैश जो है वो बीमारी और बाह्य त्वचा का रोग का कारण बनता है। तो वो क्या है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। कुपोषण जो है वो बीमारी का और बाह्य त्वचाओं के रोग का कारण बनता है। देखिए जब शरीर में कुपोषण हो जाता है, कुपोषण का मतलब होता है बच्चों जब हमारे शरीर में विटामिन्स की, मिनरल्स की जब कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। कुपोषण से मतलब है पौष्टिक तत्वों का शरीर के अंदर कम हो जाना। फिर है डैश ऑक्यूर एज पीपल स्टार्ट डाइंग ऑफ स्टारवेशन यानी कि डैश के कारण जो होते हैं वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं भूख से। वो है फेमिन यानी कि अकाल की वजह से। जब अकाल पड़ता है तो लोगों के पास क्या होता है बच्चों, खाने के लिए खाना नहीं होता, तो ऐसे में वो किसका शिकार हो जाते हैं, ऐसे में वो भूखे मरने लगते हैं। और ये समस्या तब आती है जब ड्राउट होता है यानी कि जब सूखा पड़ता है तभी अकाल की समस्या बन जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा माल न्यूट्रिशन, सेकंड में आएगा फेमिन। अब हम देखेंगे थर्ड, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड यानी कि जब हम भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सेस्मोलॉजी। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाती हैं सेस्मोलॉजी। डैश आर कोज्ड बाय पुअर रेनफॉल यानी कि बहुत कम बारिश होने से क्या समस्या पैदा होती हैं, ड्राउट यानी कि जो सूखा पड़ता है उसका कारण क्या होता है बच्चों, सबसे कम यानी कि बहुत कम बारिश होना। तो देखिए फर्स्ट में आएगा माल न्यूट्रिशन, सेकंड में फेमिन, थर्ड में सेस्मोलॉजी और फोर्थ में ड्राउट। तो क्लास ये आपका बुक वर्क है, पेज नंबर 69 पेज नंबर है बेटा। आप बच्चों को ये अपना जो बुक वर्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप बच्चों को अपनी बुक में ही फिल करना है।
5th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।